This is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम और मुआवजा से संबंधित अपडेट जो है वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं कि आखिर बीमा क्लेम जो है वो कौन कौन सा बकाया है, कब तक जो है वो आने की संभावना है। तो बीमा क्लेम जो है वो पीछे का जो लगभग सारा क्लियर जो है वो हो चुका है। कुछ एक किसानों के खातों में जिनके दिक्कत रह गई थी, जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाई थी, उनका जो है वो बीमा क्लेम अभी नहीं आया है और 2023 से पहले का लगभग जो है वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद जब ये किसान टंकी पे चढ़े थे उस दौरान जो है वो बीमा क्लेम जो आया था, तो उस दौरान तक का बीमा क्लेम लगभग क्लियर हो चुका है। बाकी कुछ किसानों का बचा हुआ है, तो उसकी एक लिस्ट जो है वो आनी है। वो ज़्यादा किसान नहीं है, थोड़े किसान हैं, तो उनका बीमा क्लेम जो है वो जैसे ही खातों की उनके अंदर जो कमियां हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, चाहे वो डीबीटी की है, चाहे आधार कार्ड सीड करवाने की है, चाहे जो भी त्रुटियाँ हैं वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके तुरंत बाद जो है वो उनका बीमा क्लेम आ जाएगा। अब ऐसे में अगर बात करें तो जो पीछे गेहूं की फसल जो खराब हुई थी, जो 2023 में रबी 2023 का बीमा क्लेम जो है वो भी पीछे जो है वो कुछ आया था, लेकिन कुछ एक गांव के किसानों को नहीं मिल पाया था, यानी कि वो बीच में रुक गया था। न जाने क्या ऐसा कारण हुआ, पैसे की कमी के चलते या कोई और कारण जो है वो आया था, लेकिन तो वो बीमा क्लेम जो है वो आना शुरू हो चुका है। जो 2023 में जो रबी की फसल जो खराब हुई थी वो बीमा क्लेम कुछ किसानों का आ गया था। बाकी जो किसान बचे हुए हैं उनका बीमा क्लेम जो है वो आना शुरू हो चुका है। ये स्क्रीनशॉट आप देखिएगा, कुछ किसानों ने भेजे थे स्क्रीनशॉट, तो वो मैं आपको जो है वो दिखा रहा हूं कि लगातार जो है वो बीमा क्लेम आना शुरू हो चुका है। उसके बाद अगर बात करें तो अब हमारी बारी आती है 2023 में जो खरीफ की जो फसल खराब हुई थी, वो खरीफ 2023 का बीमा क्लेम जो वो कब तक आएगा। वो अगर बात करें तो जैसे मैंने पीछे किसान नेता लखविंदर सिंह ओढ़क के साथ जो वो बातचीत करके आपको बताया था, उसमें जो पूरी डिटेल दी थी और उसमें उन्होंने भी यही जानकारी दी थी कि जो पीछे का बचा हुआ है रबी 2023 तक का बीमा क्लेम, वो जो है वो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आने की पूरी संभावना जो वो दिखाई दे रही है। और वो संभावना जो है वो पूरी फिट बैठती हुई दिखाई दी है कि 2023 रबी 2023 का बीमा क्लेम, ये इससे पीछे का भी जो कोई बकाया बीमा क्लेम है, जिन किसानों ने अपने खातों को दुरुस्त करवा लिया था, उन किसानों के खातों के अंदर आना शुरू हो चुका है। अगर आपका बीमा क्लेम अभी तक रबी 2023 का नहीं आया है तो आप जो है वो कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हैं। 1 या 2 दिन में जो है वो आपके खातों में बीमा क्लेम आना शुरू हो जाएगा या खाते में आ जाएगा, ऐसी संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही है। क्योंकि एक बार जो है वो बीमा क्लेम आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद लगभग जो है वो कंप्लीट जो है वो होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। उसके बाद अगर बात करें तो जो खरीफ 2023 की बीमा क्लेम है, खरीफ 2023 का, जो कि नरमा की फसल जो पीछे गुलाबी सुंडी के कारण खराब हुई थी, तो उसमें जो है वो अभी समय लग सकता है। समय कितना लगेगा कि 15 मई के लगभग जो है वो 15 मई की यानी कि महीना 1.5 महीना का समय जो है वो लग सकता है। चुनाव से पहले तमाम किसानों के खातों में बीमा क्लेम खरीफ 2023 का आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अब इसके बाद अगर मैं आपको जो है वो ये तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप ये तस्वीर देखिएगा। इसमें जो है वो हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो है वो अपने ट्विटर हैंडल पे जो है वो ये और फेसबुक पोस्ट भी जो है वो उन्होंने लगाई थी कि साल 2022 में गुलाबी सुंडी से खराब हुई नरमे की फसल और 2023 के घग्गर नदी में आई बाढ़ से खराब हुई फसलों का अटका हुआ मुआवजा किसानों को देने के निर्देश दे दिए हैं। भाजपा सरकार किसानों का मुआवजा अटकाने और लटकाने वाली सरकार नहीं है। किसानों के हक का एक पैसा सीधे उनके खातों में भेजा जाएगा। तो ऐसे में ये मुख्यमंत्री जी ने जो है वो जानकारी दी थी कि जो है वो अति शीघ्र उनके खातों में आ जाएगा। तो ये अभी तक जो है वो नहीं आया है, हो सकता है प्रोसेसिंग जो है वो चल रही हो। और मुआवजा और बीमा क्लेम में जो है वो फर्क है, बीमा क्लेम कंपनी देती है, मुआवजा राशि जो है वो सरकार की ओर से जारी होती है। तो मुआवजे की अगर बात करें तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मुआवजा जो हमारा बाकी है वो
22 का जो है वो मुआवजा, 2020 का मुआवजा जो है बाकी पड़ा हुआ है, उसमें कुछ कानूनी अड़चने अटकी हुई हैं, वो भी हो सकता है, उम्मीद है कि चुनाव से पहले पहले जो है वो किसानों के खातों में आ जाए। और इसके साथ अगर बात करें तो 2023 में जो घग्गर नदी में बाढ़ से जो फसलें खराब हुई थी उनका मुआवजा भी जो है वो अभी बाकी है। और 2023 में गेहूं का मुआवजा जो है वो कुछ किसानों का आ गया था, कुछ का नहीं आया था। वो मुआवजा भी जो है वो अति शीघ्र जो है वो आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये अपडेट जो है वो थी कि नई अपडेट आपको ये देनी थी कि जो पीछे का बचा हुआ बीमा क्लेम है वो किसानों के खातों में आना शुरू हो चुका है। खैर आने वाले समय में क्या कुछ और अपडेट आती है, जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे उन निर्देशों पे कब तक जो है वो मुआवजा राशि किसानों के खातों में आनी शुरू होती है, वो भी हम आपको जो है वो 1 या 2 दिन बाद जो है वो एक वीडियो पूरी जानकारी लेकर के जो है वो वीडियो जो है वो लगाने का काम करेंगे, वीडियो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि आप लोग जो है पता चल सके कि आखिर मुआवजा राशि और बीमा क्लेम जो है वो कब तक आना है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा कि इन दिनों में 1 या 2 दिनों में जो है वो आपके यहाँ पे बीमा क्लेम की राशि जो है वो आपके खातों में आई है या नहीं आई है।